कैसे हो दोस्तों। आज तो भाई ख़तरनाक प्रॉफिट किया है ना हमने टेलीग्राम में। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आपका भाई आपके साथ है, आपको सिखा भी रहा है और पैसा भी बनवा रहा है। ठीक है, कोई फीस वगैरह कुछ चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, भगवान का दिया है बहुत है। ठीक है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। बाकी मेरे पास आज एक ये भाई का क्वेश्चन आया है। ये कह रहे हैं कि अगर एंड टाइम में अगर हम CEP दोनों बाय करते हैं तो जो प्रीमियम है वो कितना कम होगा। तो सबसे पहले ना आपको एक्सपायरी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी कि एक्सपायरी वाले दिन एक्चुअल में ऑपरेटर्स करते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स एक्सपायरी जब होती है, ऑपरेटर्स का काम होता है कि बस प्रीमियम खाना, कॉल वालों का भी पुट वालों का भी। सुबह मार्केट ओपन होती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट अपना चलना शुरू कर देती है। उसके बाद चलो जी लग जाते हैं वो प्रीमियम खाने। जैसे ही अगर आप दोनों मतलब सुबह सवेरे अगर आपने CEP दोनों एक साथ बाय कर ली, तब आपके 10-12 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट साइड बेस चली जाती है तो दोनों प्रीमियम कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तब कम होने जब शुरू हो जाते हैं तब अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ तब पैसा सारा का सारा उड़ जाता है, जितना भी पैसा लगा होता है। तो इन हालातों में हमें करना क्या चाहिए। कॉल पुट अगर आपने बाय करनी है तो लास्ट में किया करो। लास्ट में एक्चुअल में हीरो ज़ीरो कॉल बनती है। ठीक है, कहने का भाव है कि मार्केट जैसे मान के एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि 46,000 पे मार्केट आज ओपन हुआ, 46,000। ठीक है, जाते जाते मार्केट 46,300 पे है, शाम को दोपहर को 46,300 पे है। तो अगर मार्केट 46,300 पे बंद होती है तो 46,300 वाले कॉल पुट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। प्रीमियम बढ़ जाएगा उसका 46,300 के तक। 46,300 वाली जो कॉल पुट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। 46,400 वाली जो पुट होगी वो बढ़ जाएगी और 46,200 की जो कॉल होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पुट ज़ीरो हो जाएगी। 46,300 के नीचे वाली पुटें ज़ीरो और 46,300 के ऊपर वाली कॉल ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ होती है मार्केट में। और 46,300 पे अगर मार्केट बंद हो रही है तो 46,300 वाली कॉल पुट दोनों की दोनों ज़ीरो। और लास्ट में 46,300 पे अगर मार्केट चल रही है तो उसकी बनती है हीरो ज़ीरो। अभी मार्केट अगर 46,300 लास्ट में पार कर जाती है तब जो 46,300 वाली एक तो प्रीमियम वाली प्रीमियम होता है उनका, वो एकदम आसमान छू जाता है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ 50 रुपये में बाई की तो कई बार वो 50-60 रुपये वैल्यू हो जाती है। 1 रुपये में अगर कोई चीज़ बाई की है तो वो 50-60 रुपये हो जाती है। तो इसे कहते हैं हीरो ज़ीरो। जो हम लास्ट में बाय करते हैं जहाँ पे मार्केट चल रही है उसकी प्रीमियम को बाय करते हैं, या फिर पहले ही बाय करके रख लेते हैं, या फिर रिस्क लेते हैं। जैसे 46,300 की कॉल मतलब 46,300 पे अगर मार्केट चल रही है तो 46,400 की कॉल को पहले ही बाय करके रख लेना, जिसका प्राइस 1-2 रुपये होगा। ठीक है, तब पहले ही बाय करके रख लेना। अभी अभी पता नहीं है कि मार्केट वहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। अगर चली गई तो आपका 1-2 रुपये वाला बाय किया हुआ प्रीमियम आसमान छू जाएगा। तो ये होती है हीरो ज़ीरो। तो आज जैसे 12 बजे के करीब मैंने बाय करवाई सेंसेक्स बाय करवाई थी। ठीक है, हमारा टारगेट, बस मेरा टारगेट तो यही होता है। अगर आप टेलीग्राम को भी खोल कर देखोगे ना, ऊपर तक जाकर देखोगे, मेरा ज़्यादातर टारगेट यही होता है कि मैं पैसा डबल करवाने के चक्कर में भागता हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसा डबल करने के चक्कर में मैं भागता हूँ, ऐसी कॉल देता हूँ, उसके चलते अच्छा खासा प्रॉफिट पहले ही हो जाता है। पैसा डबल हो चाहे ना हो, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा निकल जाता है। तब मेरा मकसद यही रहता है कि मैं पैसा डबल करने के तरीके में जाऊँ। अभी देखो हर रोज़ एक्सपायरी है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस 3-4 साल का हो चुका है, 4 साल का हो चुका है मार्केट में। अब मुझे अच्छे खासे तरीके मालूम है मार्केट से कैसा पैसा कमाना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट साइड बेस है या कुछ है। मेरा टारगेट बस इतना होता है कि मैंने बस अपना पैसा डबल करना है, बस सिंपल सा। और कुछ कोई कुछ फॉर्मूला ही नहीं है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बनी हुई है मेरा राज ये है कि मेरे को एक अच्छी सी बस एंट्री मिल जाए। एंट्री मिल गई, उसमें मैंने क्वांटिटी डाल देनी है। ठीक है,
अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर मैंने एंट्री ली है तो मैं 5 मिनट की ट्रेड ही रखता हूँ। 5 मिनट में चाहे मुझे 10 पॉइंट आ जाएं, चाहे मुझे 20 पॉइंट आ जाएं, चाहे मुझे 2 पॉइंट आएँ, ठीक है, मुझे नहीं पता वो चीज़, लेकिन मैंने 5 मिनट की ट्रेड रखनी है तो 5 मिनट में ही काम ख़त्म है मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और मैं ट्रेड भी दिन में सिर्फ 1 या 2 ही करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मैंने कितना कमाया, कितना उड़ाया। मेरा माइंडसेट जो है बस मुझे वो ख़ास बनाता है इस चीज़ को लेके, और मेरा अच्छा खासा पैसा उसी ही माइंडसेट से बनता आ रहा है और उसी माइंडसेट से बनता आया है और बनता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर रोज़ एक नया सूरज आना है, तो मेरे अंदर वो लालच ही नहीं है कि मैं लालच करूं कि आज मैंने 10,000 रुपये नहीं बनाए, मेरे पास आज 1 लाख रुपये नहीं मुझे बना, मेरा पैसा आज डबल नहीं हुआ। तो इतनी वो टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। ट्रेडिंग में एक सेटअप बनाना ज़रूरी है। तो मान के चलो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप चालाकी से कोई प्रीमियम चूज़ करो, ठीक है, कोई सा भी प्रीमियम चूज़ करो, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम चूज़ करो। अगर आपको अच्छी खासी एंट्री डालनी आती है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आती तो रिस्क लो। रिस्क किस हिसाब से लिया जाता है, मान के चलो कि 20 रुपये का प्रीमियम आपने कॉल का पकड़ लिया, 20 रुपये का प्रीमियम आपने पुट का पकड़ लिया, सस्ते प्रीमियम आपने पकड़ लिए, हैजिंग कर ली, पैसा उसमें डाल दिया, आराम से बैठो बस। मार्केट में मूव आएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और दिन की बात कर रहा हूँ। एक्सपायरी वाले दिन तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो एक्सपायरी वाली बात नहीं कर रहा मैं। बाकी एक्सपायरी में अगर आपने करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मार्केट जैसे गिरती जा रही है या फिर चढ़ती जा रही है। मार्केट मान के चलो 66,000 पे ओपन हुई, मार्केट ने चलना शुरू किया। 66,000 से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट का प्राइस कम होगा ना। मान के चलो कि मार्केट 500 पॉइंट आज ऊपर चली गई, ठीक है। अभी अब हमको पता है कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस पे एक अटक रही है थोड़ा सा, ठीक है। तब वहाँ पे क्या करना है आपने, वहाँ पे जाके उससे पिछली वाली पुट खरीद लेनी है। क्योंकि जब पुट का प्राइस सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तब हमने 1 नंबर पीछे वाली, जहाँ पे मार्केट चल रही होगी उसके 1 नंबर पीछे वाली पुट बाय कर लेनी है, जो कि बिल्कुल सस्ती होगी, जैसा कि हमने आज किया। यही मेरी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने जानबूझ के आपको कॉल बाय पहले ही करवा दी थी जब वो 20 रुपीज़ के आसपास थी, ठीक है। 20 वाली 200 रुपये तक गई है ना। वैसा ही होता है कि मार्केट जो है ना, जहाँ से चलती है और जहाँ तक जाती है, नीचे से उसने एंट्री बनाई, ऊपर तक गई। अभी नीचे वालों को ट्रैप करने के लिए ऊपर से नीचे भी तो उसने आना है। तो ये होती है मार्केट को सिर्फ हमने समझना है, प्रेडिक्ट नहीं करना, समझना है। तुक्के नहीं मारने, सिर्फ मार्केट को समझना है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे ना, आप ट्रेडर बन जाओगे भाई। कसम, खुदा की कसम, इतना अच्छा पैसा है ना मार्केट में, भगवान की कसम, किसी भी भगवान की कसम, बहुत अच्छा खासा पैसा है मार्केट में। सारे के सारे तरीके आपको मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। मेरा बस ऑफिस रेडी हो जाए एक बार, उसके बाद तो वही लाइव ट्रेडिंग करेंगे, नज़ारे दवा दूँगा आपको, नज़ारे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर अभी आपको मैंने 4-5 तरीके बताए हैं जैसे पैसा कमाने के, ठीक है। अभी इसको एक वीडियो में खोल के बताऊंगा, मतलब जैसे 4-5 तरीके आपको बता दिए पैसा कमाने के। अभी इसको आगे इसको प्रॉपर एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, तब जाके समझ आएगा अच्छा खासा, विद लाइव ट्रेडिंग जब मैं करूंगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। और जो प्रीमियम कम होने वाली बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में जो हम प्रीमियम ख़रीदते हैं वो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देता है। अगर 3 बजे लास्ट मूव होता है, 3 बजे के बाद वो जीरो होने शुरू हो जाते हैं। 3 बजे तक कोई फिक्र वाका कुछ नहीं होता, ठीक है। 3 बजे तक बिंदास ट्रेड कर सकते हो कॉल पुट में। 3:10 पे ही आपने दोनों पोजीशन कैंसिल कर देनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे लास्ट मूव होता है सेंसेक्स में, ठीक है। बस उसके बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट अपना कमाया, ऐश की, बस। अभी 2 दिन ऐश करो यार, आज इतना मोटा प्रॉफिट कमाया है। बाकी आज की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने 20 पे ख़रीदा था, मैंने 45 पे काट दिया, 1 लाख लगा था, 1 लाख ऊपर बन गया, ठीक है। अगर मैं बैठा रहता उसमें
तो 200 तक गया, कितने लाख बन जाने थे। तो बात इतनी सी है कि टारगेट अपना हिट हो जाए तो काट दो, अभी इतना दुख मनाने की वो ज़रूरत नहीं है। टारगेट मिल गया बस उसे काट दो, अपना आराम से चिल करो बस। 1 लाख रुपए भी कम नहीं होता, किसी की सैलरी भी नहीं होती इतनी, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा मतलब जो लोग कहते हैं कि लॉस में हूँ, एक्चुअल में बात सिर्फ इतनी सी है, वो समझ नहीं पा रहे मार्केट को। जिस दिन वो समझ गए उनका अच्छा खासा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। समझना इतना कठिन नहीं है, बड़ा इजी है, आराम से मार्केट को आप समझ जाओगे। बस थोड़ा दिमाग लगाने की वो है, और कुछ नहीं। तरीके सारे आपको मैं बारी बारी से सब कुछ समझा दूंगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, हो जाएंगे।